हेलो बच्चों, लेट अस सॉल्व द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है अ सैंपल ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल डिकेज साइमल्टेनियसली बाय टू प्रोसेसेस ए एंड बी विथ हाफ लाइव्स 1/2 एंड 1/4 आवर रिस्पेक्टिवली। मतलब एक ही सैंपल है, वो दो प्रोसेस से डिके हो रहा है। एक प्रोसेस है ए और दूसरी प्रोसेस है बी, और जो हाफ लाइफ है इन प्रोसेस की ये गिवन है। एक की हाफ लाइफ है आधे घंटे और जो दूसरे की हाफ लाइफ है वो है 15 मिनट्स। ठीक है, फॉर फर्स्ट हाफ आवर, अब हम लोग के शुरू के आधे घंटे में इट डिकेज विद द प्रोसेस ए। मतलब कि शुरू के आधे घंटे में ए प्रोसेस से डिके होगा और जो ए प्रोसेस का हाफ लाइफ है वो आधे घंटे ही है। मतलब कि एक हाफ लाइफ कंप्लीट हो पाएगी। हम लोग क्वेश्चन को समझते हुए चल रहे हैं। कह रहा है कि जो पहले आधे घंटे हैं उसमें वो ए प्रोसेस से डिके हो रहा है और ए प्रोसेस का हाफ लाइफ हमको गिवन है जो कि आधे घंटे है। मतलब कि एक हाफ लाइफ वो कंप्लीट कर पाएगा। नेक्स्ट आर विद द प्रोसेस बी, उसके जो अगले एक घंटे हैं वो बी प्रोसेस से डिके होगा। और जो हम लोगों की बी प्रोसेस है उसकी हाफ लाइफ 15 मिनट दी हुई है। इसका मतलब कि वो चार हाफ लाइफ कंप्लीट कर पाएगा, क्योंकि हमने जो टाइम दिया उसको वो 60 मिनट्स दिया, एक घंटे, और हाफ लाइफ 15 मिनट्स है। मतलब वो चार हाफ लाइफ कंप्लीट कर लेगा। कह रहा फिर फर्दर हाफ एन आवर, उसके आगे जो आधे घंटे हैं वो दोनों प्रोसेस से डिके होगा, प्रोसेस ए से भी और प्रोसेस बी से भी। ठीक है भाई, तो उसके लिए हम लोग को पैरेलल इक्वेशन लगा के हाफ लाइफ, अगर साइमल्टेनियस डिके हो रहा है तो हाफ लाइफ हम लोग निकाल लेंगे। इफ ओरिजिनली देयर वेर एंड नॉट न्यूक्लियाई, कह रहा है कि शुरुआत में एंड नॉट न्यूक्लियस वहां पे प्रेजेंट थे। फाइंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर 2 आवर्स ऑफ सच डिके। कह रहा है कि 2 घंटे बाद कितने न्यूक्लियाई हम लोगों के बचेंगे। तो हम लोग को समझ आ गया कि पहले आधे घंटे ए प्रोसेस होगा, देन उसके आगे एक घंटे में बी प्रोसेस होगा, फिर जो आधे घंटे बचे हैं उसमें हम लोगों का दोनों प्रोसेस एक साथ चलेगा। सो हम लोग टाइमलाइन बनाते हुए इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट हाफ आवर, पहले आधे घंटे में मतलब 30 मिनट्स में क्या होने वाला है। सो सिंपल प्रोसेस है, एन नॉट था, हमने इसको 30 मिनट का टाइम दिया और ये हम लोगों का ए प्रोसेस से डिके हुआ और जो हम लोग का फाइनल नंबर आया वो एन नॉट बाई टू। हम लोग को पता है हाफ लाइफ मतलब कि नंबर आधा हो जाता है। देन हम लोग कॉन्जिक्यूटिव 1 आवर, हम लोग अगले एक घंटे में चलते हैं और हम लोग अब क्या होगा, हम लोग का अब एन नॉट बाई टू नंबर हो चुका है। अब हम लोगों को पता है कि हम लोगों का यहाँ पे बी प्रोसेस होगा और बी प्रोसेस में हम लोग को पता है केवल 15 मिनट लगने वाले हैं क्योंकि उसका हाफ लाइफ 15 मिनट है। तो ये कंप्लीट हो जाएगा और हो जाएगा एन नॉट बाई 4। देन फिर से इसको 15 मिनट मिलेंगे और ये हो जाएगा एन नॉट बाई 8। इसको फिर से 15 मिनट मिलेंगे और ये हो जाएगा एन नॉट बाई 16 और इसको फिर से 15 मिनट मिलेंगे और ये हो जाएगा एन नॉट बाई 32। हमने यहीं पे प्रोसेस स्टॉप क्यों किया, क्योंकि हम लोगों का एक घंटे पूरा हो गया। देखते हैं कैसे। 15 मिनट शुरू में दिया हमने, फिर 15 मिनट दिया, यहाँ पे 15 मिनट दिया और हर जगह पे बी प्रोसेस हो रही है। सो आप काउंट कर सकते हैं, जो ग्रीन में लिखा हुआ है 15 मिनट्स 15 मिनट्स 15 मिनट्स और 15 मिनट, ये वाला। तो टोटल एक घंटे हुए। हमको एक घंटे डीके कराना था, हमने करा दिया। अब हम लोगों का बी प्रोसेस के बाद जो फाइनल नंबर है वो एन नॉट बाई 32 है। अब हम लोग पैरेलल प्रोसेस में आते हैं। तो हम लोगों का जो पैरेलल डीके हो रहा है, इक्वेशन लगा देते हैं पैरेलल वाली। तो टी हाफ जो हम लोगों का है, so we can write 1 upon t half is equals to 1 upon half life of A, that is 1 by 2 hour, plus 1 upon life of B, that is 1 by 4 hour. On solving, we will get t half is equals to 1 by 6 hour, मतलब 10 मिनट। सो हम लोगों को टी हाफ पैरेलल प्रोसेस का मिल गया 10 मिनट। इसका मतलब हम लोगों को जो गिवन टाइम है वो आधे घंटे है। मतलब हम लोग
3 पैरेलल डिके की प्रोसेस कर सकते हैं। तो पैरेलल डिके इट विल बी 30 मिनट्स मीन्स 3 हाफ लाइफ। तो जो हम लोगों का नंबर है दैट विल बी n नॉट बाय 32, नाउ इट विल बी n नॉट बाय 6 एंड अगेन इट विल रिड्यूस टू n नॉट बाय 128 एंड फाइनली इट विल रिड्यूस टू n नॉट बाय 256। तो हम लोगों के यहाँ पे 3 कंप्लीट हो गए, हमने 3 हाफ लाइफ कंप्लीट करी यहाँ। तो n नॉट बाय 256 हो जाएगा n नॉट अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 8। So according to this, option A will be correct. Hope you understand it well. Best of luck.